लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी और उनके साथ मिलकर विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही है कि मोदी सरकार और अडानी के मामले पर जांच होनी चाहिए। और अगर जांच होती है तो विपक्षी पार्टियों का यहां पर समर्थन रहा तो यहां पर कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार गिरा पाना आसान रहेगा, क्योंकि अगर जनता के पैसे को लूट कर किसी उद्योगपति को दिया गया, उनको अमीर बनाया गया, तो ये सचमुच गंभीर मामला है। इस मामले पर तमाम पार्टियां भी अपनी राय रख रही हैं, लेकिन इस मुद्दे को किसने उठाया? राहुल गांधी ने खुलकर उन बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम लिया था और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन वो उद्योगपतियों का नाम लेने से डर रहे थे। और हमने गुजरात चुनाव के भी समय देखा था कि उन्होंने बार बार जिक्र किया था उद्योगपतियों का, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सीधा राहुल गांधी ने हमला अडानी और तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों पर किया। अब बात आती है कि राहुल गांधी के एक मुद्दे से जब विपक्ष एकजुट हो चुका है, विपक्ष ने संसद के बाहर धरना प्रदर्शन भी दिया था, जेपीसी जांच को लेकर भी लगातार मांग उठा रहे हैं, तो इस बार क्या राहुल गांधी बाजी मार जाएंगे? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अपनी राय जो रख रहे थे, क्या वो राय नहीं बल्कि एक सच होता नजर आएगा? सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी की जो स्थिति है उसको मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते अपनी स्थिति को भी साफ कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट लाने का काम कर रहे हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का और भी आदेश रहा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के और क्लोज आ जाएंगे। 50 साल का एक्सपीरियंस है मल्लिकार्जुन खड़गे को, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। और 50 साल के इस राजनीतिक सफर में कई पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, कई पार्टियों के साथ मिलकर यहां पर काम किया, तो वो सब अब यहां पर काम करेगा, क्योंकि जो काम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका ने नहीं किए, क्योंकि ये गांधी परिवार थे, विरासत तौर पर इनको सब मिलता चला गया। उसके बाद देखना दिलचस्प है कि खड़गे इस बार लोकसभा चुनाव पर क्या असर डालेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अबरार मौजूद हैं। सत्ता के खेल में सीधा सवाल उनसे रहेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के काबिल अब नजर आ रहे हैं, ऐसा विपक्ष का भी कहना है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? जो काम सोनिया नहीं कर पाई, जो राहुल गांधी खुद अध्यक्ष पद पर रहकर नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हम देखें अमित शाह जब अध्यक्ष थे तो पीएम मोदी को उन्होंने आगे रखा और वो मोदी प्रधानमंत्री बने। जेपी नड्डा के समय पर यहाँ पर हमने तमाम बातें देखी, तो अध्यक्ष खड़गे की भूमिका को राहुल गांधी के प्रति आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान की स्थिति को बिल्कुल सही ढंग से अपने हिसाब से पार्टी के उस बड़े पद पर जो है विराजमान होने के बाद लगातार संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर सफलता की बात की जाए तो कोई खासी सफलता उनको नहीं मिली है। हालांकि अभी जिस तरीके से पार्टी के प्रभारी, जिस तरीके से रंधावा की बात की जाए तो लगातार जो है राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में बड़ी बैठक कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के हो सकता है कि जल्दी कोई बड़ा फैसला आ जाए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो चुनौती यही थे ये कि वो राजस्थान में किस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो सीएम पद को लेकर के लगातार खींचतान चल रही थी उसको किस तरीके से वो जो है पूरी तरीके से हल करते नजर आएंगे। लेकिन इसमें बड़ा पेच तब फंस जाता है कि अशोक गहलोत की तरफ और ख़ुद अशोक गहलोत का झुकाव की अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ देखने को मिल रहा था। जब चुनाव हो रहे थे उस समय अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर कह दिया था कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। कई बार उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिए थे। तो ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का झुकाव जो है वो भी अशोक गहलोत के साथ है, क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव में उनका पूरी तरीके से खुलकर समर्थन किया था। लेकिन इन तमाम मामलों से अगर हट कर के देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जिस तरीके से राहुल गांधी राजस्थान में मौजूद थे, लगातार दोनों ही नेताओं के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश उनके द्वारा की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी सफल नहीं हुए। और भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से निकलने के तुरंत बाद ही जिस तरीके की बयानबाजी लगातार शुरू हो गई थी वो ये सारी चीज़ बतला रही थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खेल उसी तरीके से। क्या कांग्रेस पार्टी इस बार 540 से ज़्यादा सीटों में 272 सीटें निकाल पाएंगी? कांग्रेस, विपक्ष की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी फिलहाल एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है और इसी बदलाव का हिस्सा है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक गैर गांधी चेहरा बनाया गया और इसी बदलाव के तहत भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली गई। अब दूसरी मरतबा भारत जोड़ो यात्रा निकालने की बातें कही जा रही है। तो सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े आंकड़े में सीटें तो नहीं आएंगी, लेकिन पिछली बार के मुकाबले में अगर कहा जाए तो एक जरूर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होगा तो बाकी तमाम सीटों को भी यहाँ पर फायदा होता नजर आएगा। हमारे साथ कपिल मौजूद है, उनसे सीधा सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से मोदी सरकार और अडानी के मामले को लेकर यहाँ पर उठाया जा रहा तमाम मुद्दा, जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाओं का विषय भी जारी है, आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को घेरने में कामयाब रही अडानी के मुद्दे को और मोदी सरकार से जोड़ते हुए विपक्ष किस तरीके से इसको और ज़्यादा यहाँ पर गंभीर मुद्दा बनाएगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे हैं कि कई महीने हो गए, कई साल हो गए, अंबानी और अडानी को लेकर तमाम आरोप जो है वो लगाए जा
जा रहे हैं। लेकिन अब पहला मामला सामने आया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, जब खुलकर जो है वो राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो हमने कहा था वो सच साबित हो रहा है। बजट आया और बजट में भी कुछ खास नहीं था, तो तमाम ऐसे मुद्दे विपक्ष को यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो सकती है। और इस तरह की तमाम चीजें भी सुनने को मिल रही हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने न सिर्फ अडानी को बड़ा झटका दिया है, बल्कि भाजपा और मोदी सरकार को भी बड़ा झटका दिया। और अगर उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनना है 2024 में, तो इसके लिए कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सामने आना पड़ेगा। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी अडानी के खिलाफ, वो उसमें सच नहीं था। अगर ऐसा हो पाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर कांग्रेस पहले जो काम सोनिया गांधी नहीं कर पाई कि सोनिया गांधी अपने अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान किसी बड़े चेहरे को आगे नहीं कर पाई। वैसे तो उन्होंने काफी चेहरे को आगे किया, मौके दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को नहीं सामने ला पाई। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी अध्यक्षता में राहुल गांधी को वो सारी जिम्मेदारियां, वो प्रधानमंत्री पद का जो सपना देख रहे हैं, क्या वो पूरा करा पाएंगे? बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे का जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 50 सालों का उनके पास अनुभव है, हमने देखा कि जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है उन्हें पद दिया गया है, उसके बाद से भले ही उन्होंने कोई बड़ा फैसला ना लिया हो, ये फैसला ज्यादातर कहा जा रहा है कि गहलोत और पायलट को अगर लिया जाता तो उसे बड़ा फैसला माना जाता, लेकिन वो राहुल गांधी की छवि को जिस तरीके से बदलने का काम कर रहे हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के साथ भी कहीं ना कहीं जो थिंक टैंक की अगर बात करी जाए, वहां पर भी उनका दिमाग जरूर लगा होगा। और अब खास तौर पर जिस तरीके से हम लगातार देखते आ रहे हैं, ये माना जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही राहुल गांधी को वहां तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि 2024 में वो प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंचा दें, और अगर नहीं भी पहुंचा पाते हैं तो काफी करीब ले आएंगे। उसके बाद जो अगला चुनाव होगा, तब कहीं ना कहीं ये बड़ी दावेदारी होगी। तो ममता बनर्जी, मायावती, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता हैं जिनको साथ लाने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर है। विपक्ष को एकजुटता का यहाँ पर संदेश देना होगा, लेकिन सवाल यही बनता है कि इस बार लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन अडानी के मुद्दे को और किस तरीके से यहाँ पर जनता के समक्ष रखता है विपक्ष, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। हमारे दोनों सहयोगी ने यहाँ पर जानकारी दी जिस तरीके से यहाँ पर तमाम चर्चाओं को लेकर था, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी जानकारी निकल कर सामने आई कि कैसे इस बार जो मामला है अडानी का, वो ज़्यादा गंभीर इसलिए हो चला है क्योंकि भारत देश के उद्योगपतियों की टॉप लिस्ट जो नाम था उसमें सबसे ऊपर अडानी का चल रहा था। 20 दिनों के अंदर जिस तरीके से उनका शेयर लुढ़कता नजर आया, वो बहुत सवालिया निशान है कि एक रिपोर्ट के जरिए ही अगर इतने अरबों का नुकसान हो सकता है तो जरूर कई और भी इसमें मामले जुड़े हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव की हम यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से कई सारी जानकारियां भी दे चुके हैं। राहुल गांधी किस तरीके से कदम उठा रहे हैं। लोकप्रिय नेताओं की बात आती है तो उसमें ममता बनर्जी, केजरीवाल का नाम ऊपर आता है, लेकिन राहुल गांधी का नाम तीसरे नंबर पर आता है। और जब मुद्दे उठाने की बात आई तो राहुल गांधी खुलकर जनता के बीच गए और साफ कह गए कि कल को ये ताजमहल भी खरीद लेंगे, कल को ये लाल किला भी खरीद लेंगे। ऐसी तमाम बातें इन्होंने नाम लेकर कही। जब विपक्ष का मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे इन स्थितियों को साफ करते हैं, कैसे पीएम मोदी को चुनौती देते हैं, क्या दे पाएंगे सही से चुनौती, या क्योंकि अभी 1.5 साल का वक्त बचा है, पता लगा 6-7 महीने में ही पीएम मोदी कोई बड़ा खेल कर दें, तो इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को तैयार रहना होगा। आपकी क्या राय है? क्या सचमुच आपको लग रहा है इस बार खड़गे और राहुल की जोड़ी मिलकर लोकसभा चुनाव में खेला करेगी? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।